हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं टाई बीम पीसीसी। तो टाई बीम पीसीसी क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। चलिए तो मैं 3D एनिमेशन खोलता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं टाई बीम के नीचे जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाला जाता है उसे हम टाई बीम पीसीसी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्यों डाला जाता है टाई बीम के नीचे पीसीसी, तो मैं आपको बता दूं, लेवलिंग सरफेस देना, ठीक है, एक प्रॉपर सरफेस देना टाई बीम के लिए, इसलिए हम टाई बीम पीसीसी डालते हैं। और नंबर दो जो कारण है इसका, मिट्टी और मॉइस्चर से बीम को प्रोटेक्ट करना है, इसको मतलब ये वाली बीम को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम पीसीसी डालते हैं, टाई बीम की पीसीसी। और जो तीसरा सबसे जो मेन कारण है वो क्या है, रीइंफोर्समेंट्स के लिए साफ सुथरा ड्राई क्लीन पोजीशन और सपोर्ट देना। मतलब जब इसमें रीइंफोर्समेंट डालें तो हमें जो सरफेस जो मिले ना तो वो क्लीन मिले, मतलब मिट्टी से लथपथ ना मिले, इसलिए हम टाई बीम पीसीसी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ टाई बीम है वहाँ वहाँ हमने टाई बीम पीसीसी कर रखी है। तो मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता दूँ, टाई बीम की जो हमने डेप्थ ली है वो कितनी ले रखी है। हमने ले रखी है 0.10 मीटर। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर रखी है, जो हमने ले रखी है 0.10 मीटर की हमने यहाँ पर डेप्थ ले रखी है। तो सबसे पहले जो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं वन टाई बीम के लिए करते हैं। यहाँ पे हमें जो डायमेंशन दे रखी है, पहली हमने डायमेंशन ले रखी है टाई बीम की 2.91 मीटर। आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें से कुछ डिडक्ट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं आपको एक 3D में दिखा दूं। जब आप ये देखेंगे तो टाई बीम आपकी पूरी फुटिंग तक ना जाके सिर्फ टाई बीम यहाँ तक जा रही है। आप देख सकते हैं फुटिंग के नीचे जो फुटिंग पीसीसी की है वो हमने 0.10 मीटर लेफ्ट साइड इंक्रीज किया था और 0.10 मीटर हमने राइट साइड इंक्रीज किया था। जिस कारण क्या हुआ था कि हमें जो टाई बीम है पूरी फुटिंग तक नहीं जा रही है, जो हमने प्लान में ले रखा है वो प्लान में हमने पूरा ले रखा है 2.91। ठीक है, तो हमें जो टाई बीम निकालनी है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की निकालनी है। हमें 0.20 मीटर हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा टाई बीम के अंदर से। तो हमने केवल डायमेंशन मेंशन कर रखी है इसके अंदर। जब हम इसे फाइनल जब हम इसे एडजस्टेड करेंगे इस लेंथ को, तो लेंथ में से हमें 0.20 मीटर हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड का 0.10 मीटर हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने के बाद हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास जो फाइनल लेंथ आएगी टाई बीम पीसीसी की 2.71 मीटर आएगी। ठीक है, और हम इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर, जो टाई बीम की जो चौड़ाई है वो कितनी ले रखी है हमने, 0.50 मीटर। ठीक है, तो 0.50 मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार 3D में। आज आप टॉप व्यू देखेंगे इसका, तो ये टाई बीम आप पीसीसी दिख रही है, ये 30 ये है, 0.30 मीटर हमारी ये टाई बीम है, और 10 मीटर हमने इधर इंक्रीज किया, 10 मीटर हमने इधर इंक्रीज किया। तो हमारे पास टोटल टाई बीम की जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कितनी है, 0.50 मीटर्स। ठीक है, तो उसकी डेप्थ हमने कितनी ले रखी है, हमने 0.10 मीटर मैंने इधर लिख रखा है। ठीक, तो सबसे पहले जो हम अब कैलकुलेट करेंगे वो सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे हम कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद शटरिंग एरिया निकालेंगे, और नंबर 4 आपका बिटवीन पेंट एरिया निकालेंगे, पॉलीथीन शीट एरिया निकालेंगे, टर्माइट कंट्रोल एरिया भी हम कैलकुलेट करेंगे। हम इस पहली टाई बीम के लिए हम इतने सारे स्टेप फॉलो करेंगे, और बाकी जितने भी स्टेप्स हैं मैंने ऑलरेडी निकाल के रख रखे हैं इस टेबल के अंदर। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। चलिए तो हम एक टाई बीम की पीसीसी कैलकुलेट करते हैं कि हमने टाई बीम की पीसीसी कैसे निकाली। सबसे पहले हमें लेंथ ले लेनी है, नोट कर लेनी है ड्राइंग से। हमारे पास 2.91 मीटर की हमारे पास पहली लेंथ की एक टाई बीम पीसीसी है, जो उसकी चौड़ाई हमने कितनी ले रखी है, 0.50 मीटर, क्योंकि हमने 10.10 मीटर फ्रंट साइड और 10 मीटर बैक साइड इंक्रीज किया है। देख सकते हैं फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो सबसे पहला हम स्टेप फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, और डेप्थ हाँ हमने उसकी ले रखी है 0.10 मीटर। सबसे पहले हम लेंथ को एडजस्ट करेंगे, लेंथ में से हमें 0.20 मीटर घटाना है, जिसके बाद हमारे पास
फाइनल लेंथ टाई बीम पीसीसी की जो निकल के आएगी 2.71 निकल के आएगी। वो क्यों निकल के आई थी? क्योंकि जो हमारी टाई बीम है, जब हम फ्रंट व्यू देखें इसका, जब हमने फुटिंग पीसीसी डाली थी तो 10 मीटर हमने 0.10 मीटर लेफ्ट साइड इंक्रीज किया था और 0.10 मीटर हमने राइट साइड इंक्रीज किया था। ये हर एक फुटिंग में हमने अप्लाई करा था पीसीसी में। तो इसलिए हमें ये डिडक्शन भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक डिडक्शन टाई बीम हमारी ये है। टाई बीम हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरी फुटिंग तक नहीं आ रही है लेवल तक की। तो इसलिए हमने 0.20 मीटर हमने वहाँ से माइनस कर दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंक्रीट वॉल्यूम कैलकुलेशन। उसका फार्मूला है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, जिसके अंदर हम अ, ये वाली लेंथ डालेंगे 20.20 मीटर वाली डिडक्ट करके। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी 2.71 मीटर, वो हमने लेंथ यहाँ पे डाल दी। और टाई बीम पीसीसी की चौड़ाई कितनी है? 0.50 मीटर। टाई बीम पीसीसी की डेप्थ क्या है हमारे पास? 0.10 मीटर। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल का है कंक्रीट वॉल्यूम की? 0.1305 क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब उसका शटरिंग एरिया निकालेंगे, टाई बीम पीसीसी का शटरिंग एरिया। तो कैसे निकालेंगे शटरिंग एरिया? तो हम ड्राइंग में खोल लेते हैं शटरिंग एरिया। तो यहाँ पे हमने एक 3D फाइल ओपन कर ली है। तो शटरिंग एरिया हम कहाँ का लगाएंगे टाई बीम पीसीसी में? एक इस तरफ लगाएंगे हम राइट साइड, और एक लेफ्ट साइड हम उस तरफ लगाएंगे शटरिंग। तो हम यहाँ पर शटरिंग के फार्मूला हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो शटरिंग का फार्मूला हमारे पास जो निकल के आएगा, वो आएगा 2 प्लस ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है। ये हमारी यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो रही है। चलिए, तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट ठीक कर ली है। तो हमारे पास शटरिंग एरिया टोटल निकल कर आएगा 0.542 स्क्वायर मीटर। मतलब हमारी शटरिंग इस लंबाई की टाई बीम पीसीसी के लिए हमें इतनी शटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, केवल एक टाई बीम की निकाल लें हम, ये ध्यान रखना। ठीक है। बिटुइन पेंट आप टॉप सरफेस में करेंगे अप्लाई एक, तो ठीक है। और एक आप क्या करेंगे? फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो उन दोनों का बिटुइन पेंट का फार्मूला ये रहा। तो बिटवीन पेंट में हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 2.71 मीटर। डेप्थ हमने कितनी ले रखी थी टाई बीम पीसीसी की? 0.10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ब्रैकेट में लेंथ हमारी कितनी है? 2.71 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी चौड़ाई हमने कितनी ले रखी है? 0.50 मीटर। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 1.997 स्क्वायर मीटर। बिटवीन पेंट की आवश्यकता पड़ेगी केवल किसके लिए? 2.71 मीटर टाई बीम पीसीसी के लिए। मतलब इतनी लंबाई पीसीसी के लिए हमें इतने बिटून पेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब पॉलिथीन शीट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पॉलिथीन शीट इसलिए भी हम बिछाते हैं नीचे, ताकि जो ग्राउंड का मॉइस्चर है वो बीमों में ट्रांसफर ना हो सके। और मेन रीज़न यही रहता है। और जो उसकी कंक्रीट में जो पानी का जब मिक्सचर किया जाता है तो मिक्सचर रेशियो बिगड़ नहीं जाए, इसलिए पॉलीथीन शीट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीथीन शीट हमारी जो है उसकी की लंबाई जो हमारी कितनी है? 2.71 मीटर। ठीक है। एक टाई बीम पीसीसी की हमारी कितनी है लंबाई? 2.71 मीटर। और उसकी जो चौड़ाई है हमारे पास कितनी है टाई बीम पीसीसी की? 0.50 मीटर। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या जो वैल्यू निकल कर आएगी 1.335 स्क्वायर मीटर में पॉलीथीन शीट की रिक्वायरमेंट होगी। और इतनी ठीक हमारे टर्माइट कंट्रोल के लिए भी इतनी ही रिक्वायरमेंट होगी हमें पाउडर की। तो यहाँ पर हमने एक ये वाली टाई बीम पीसीसी का मेजरमेंट हमने पूरा प्रॉपर तरीके से कर दिया है। ये सारे स्टेप फॉलो करके आपको ये स्टेप ध्यान रखने हैं। इसी टाइप से बाकी जितनी टाई बीम्स हैं, यहाँ पे टोटल 14 टाई बीम्स हैं, टाई बीम पीसीसी हैं। तो बाकी आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी है। एक बार आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी चाहिए, ताकि जो ये फार्मूले हैं आपको प्रॉपर याद हो जाए। ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है। इस टेबल के अंदर मैंने सारी टाई बीम्स ले रखी हैं। आप जब मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो उससे आप इस आंकड़े को मैच कर लेंगे, इस रिकॉर्ड से अपने रिकॉर्ड को मैच कर लेंगे, जिससे कि आपकी कोई गलती की संभावना ना रहे। और यहाँ पर हमने टाई बीम पीसीसी का फार्मूले के बारे में बता दिया है। तो चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं अब
एक्सेल शीट में कि हम क्या किस टाइप से हम टाई बीम की निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे टाई बीम पीसीसी के कैलकुलेशन एस्टिमेट शीट ओपन कर ली है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो गई है। तो जो हमारी पहली टाई बीम है उसकी लेंथ क्या ले रखी है हमने, 2.91 मीटर, 2.71 मीटर सॉरी। देखिए ना, डिटेक्शन ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पर। ये आपको ये वाले सेल्स और ये सेल्स ये फिल करना है, जो जो येलो पार्ट्स है, ठीक है। मैंने येलो कर देता हूँ कि बाकी आपको किसी चीज़ में छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। जो टाई बीम पीसीसी की चौड़ाई कितनी थी, 0.50 मीटर, और जो डेप्थ हमने कितनी लेके थी, 0.10 मीटर। आप ड्राइंग से देख के यहाँ फिल करें, मेरे दिमाग में याद है इसलिए मैंने फिल कर दी। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इस शीट ने हमें कॉन्क्रीट वॉल्यूम बता दिया है कि हमें कितने कॉन्क्रीट वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हमें शटरिंग एरिया निकाल के दे दिया, हमें इतनी शटरिंग एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। बिटवीन पेंट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमें इसने बता दिया है। पॉलीथीन शीट की कितनी रिक्वायरमेंट है वो, और टर्माइट कंट्रोल हमें कितने स्क्वायर मीटर में डालना है वो चीज़ भी हमें यहाँ पर बता दिया है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक्सेल शीट चलाने आती है तो आप इसमें फार्मूला पुट करें, वैल्यू पुट करें, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपकी टाई बीम की जो मेजरमेंट है वो ऑटोमेटिक निकाल कर दे देगा। तो यहाँ पर हमारा टाई बीम पीसीसी कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बना रखा है टाई बीम पीसीसी, मैंने यहाँ पर निकाल के रख रखी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें टोटल टाई बीम पीसीसी में 15 टाई बीम पीसीसी है, उनकी जो कंक्रीट लगेगी कितनी लगेगी, 1.52 क्यूबिक मीटर लगेगी। शटरिंग एरिया कितने स्क्वायर मीटर में लगेगा हमारा 15 टाई बीम में, 6.07 निकले लगेगा। पिटोइन पेंट कितना लगेगा टाई बीम पर हमारा, 22.74 स्क्वायर मीटर लगेगा। पॉलीथीन शीट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी 15 टाई बीम्स के अंदर, ये 15.17 स्क्वायर मीटर। टर्माइट कंट्रोल कितना एरिया कवर करेगा हमारा, 15.17 स्क्वायर मीटर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हर एक वैल्यू मैनुअल फिट करी है, तभी जाके ये हमें कंक्रीट वॉल्यूम, शटरिंग एरिया, बिटवीन पेंट और पॉलीथीन शीट एरिया और टर्माइट कंट्रोल की वैल्यू निकल कर आई है। तो यहाँ पे टाई बीम पीसीसी क्या कंप्लीट होता है, और बाकी आपको खुद ही मैनुअली इस शीट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका हाथ अपने टाई बीम में सेट होगा।